अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट जो हमारी 2025 की है उसके बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में हम देख लेंगे कि अग्निवीर का सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, पेपर का लेवल क्या रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। एग्जाम के रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो आप एस्पिरेंट्स को जानना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, एक थोड़ा सा एग्जाम कैलेंडर समझने की कोशिश करेंगे कि अग्निवीर का जो 2025 का टाइम लाइन है या जो 2025 का टाइम टेबल है वो किस तरीके का यहाँ पे रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन हमारी जो है वो 12 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। 10 अप्रैल उसकी लास्ट डेट थी, फिर डेट को एक्सटेंड भी यहाँ पे कर दिया गया है, शायद 25 अप्रैल तक यहाँ पे रखा गया है। बाकी फिलहाल आप मान लो इतना कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे हमारा चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के, जिसको हम CEE के नाम से जानते हैं, तो वो हमारा जो एक्सपेक्टेड डेट्स के हिसाब से है वो हमारा अप्रैल और मई का महीना इन्होंने यहाँ पे बोला है, लेकिन ये आई थिंक आपका जून के महीने में यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। आप मान के चल सकते हैं कि जो हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा वो या तो मई के लास्ट वीक में कंडक्ट किया जाएगा या तो जून के महीने में आप लोगों का कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम कंडक्ट होते ही कुछ ही टाइम के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का। उसके बाद हमारी जो रिक्रूटमेंट रैली होगी अग्निवीर की वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारा फिजिकल टेस्टर्स भी जो होंगे वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। टेंटेटिव डेट्स के हिसाब से इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जून के महीने में ये हो जाएगा, वैसे ये जुलाई के महीने तक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो रिक्रूटमेंट यानी कि फिजिकल वगैरह जो है वो आपका जून के महीने में यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद लास्ट आपका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन का होगा, तो वो यहाँ पे आपका रैली पे डिपेंड होगा। जिस हिसाब से आपका यहाँ पे फिजिकल कंडक्ट किया जाएगा उसी हिसाब से आपका मेडिकल टेस्ट भी यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। हालांकि ये जो डेट्स मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ ये सारी की सारी डेट्स टेंटेटिव हैं, ये थोड़ा आगे पीछे भी यहाँ पे हो सकती हैं। बाकी आप जो CEE एग्जाम आपका है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो एग्जाम आपका है, वो आप मान सकते हैं कि वो या तो आपका मई के लास्ट वीक में कंडक्ट होगा या तो वो आपका जून के महीने में यहाँ पे आपका कंडक्ट हो सकता है। बहरहाल जो भी डेट्स होंगे वो तो आगे चल के नोटिफाई किए जाएंगी, जब नोटिफाई हो जाएंगे तो हम आप बच्चों को इन्फॉर्म करते रहेंगे। उसके बाद आगे हम चलेंगे, सिलेक्शन के प्रोसेस को पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे बाकी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस अग्निवीर का होता है वो यहाँ पे 3 स्टेजेस में होता है, ठीक। तो 3 स्टेजेस में से जो हमारा पहला स्टेज होता है उसमें बच्चों को कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको हम रिटन एग्जाम कहते हैं, तो वो यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ता है। ये जो हमारा CEE एग्जाम होता है ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर में बैठ के CEE का एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। तो आपको एग्जाम सेंटर्स पे विजिट करना, जो आपका एग्जाम सेंटर, जो नोटिफाइड एग्जाम सेंटर्स होंगे इंडियन आर्मी के, वहां पे जाना होगा। वहां पे कंप्यूटर्स वगैरह लगे होते हैं, तो CBT मोड में आप लोगों को जो है वो पेपर यहाँ पे अपना देना पड़ता है, ठीक। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको होते हैं, अभी आगे चल के हम पेपर के पैटर्न को भी समझेंगे, ठीक। तो पहला यहाँ पे आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। जब बच्चा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा, या जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसको CEE भी कहा जाता है, तो जब बच्चा ये एग्जाम क्वालिफाई करेगा उसके बाद उसको यहाँ पे रिक्रूटमेंट रैली के लिए बुलाया जाता है। रिक्रूटमेंट रैली में क्या होता है, इसमें हमारा PFT और PMT होता है, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 1600 मीटर की रनिंग होती है, जो आपको 5.5 मिनट के अराउंड यहाँ पे मतलब कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके बाद पुल अप्स होते हैं जो 10 आपको लगाने पड़ते हैं, और बाकी यहाँ पे मेजरमेंट जिसमें आपका हाइट मेजर किया जाता है, आपका चेस्ट मेजर किया जाता है, आपका वेट वगैरह मेजर किया जाता है, वो यहाँ पे आपको मेजर किया जाएगा, ठीक। तो आप लोगों ने यहाँ पे PFT भी जब क्वालिफाई किया, रनिंग वगैरह आपने क्वालिफाई की, उसके बाद आपने जो पुल अप्स वगैरह लगाने हैं वो भी आपने क्वालिफाई किए, देन उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट जो आपका होगा वो भी आपने क्वालिफाई किया, ठीक हो गया। आपका रिक्रूटमेंट रैली का जो प्रोसेस वो सक्सेसफुल आपका हो गया। उसके बाद लास्ट यहाँ पे आपका तीसरा स्टेज आ जाएगा। तो तीसरे स्टेज में आपका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसमें यहाँ पे आपको जो वो जो डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं या जो आर्मी के हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, तो जो बच्चे यहाँ पे पहले 2 स्टेजेस में क्वालिफाई होके आ गए होते हैं तो उनको यहाँ पे डिफरेंट मिलिट्री हॉस्पिटल्स या आर्मी हॉस्पिटल्स में ले जाया जाता है। वहाँ पे उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे की जाती है, जिसमें डिफरेंट बॉडी के टेस्ट और बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स का भी यहाँ पे एग्जामिनेशन होता
होता है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग जो है वो किसी सेपरेट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, उस पर अभी टाइम मुझे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि पूरा का पूरा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है वो आपका 3 स्टेजेस में यहाँ पे डिवाइड होता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एग्जाम के पैटर्न और साथ में सिलेबस की बात करूंगा तो वो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, ठीक। तो सिलेबस जो है वो अभी वैकेंसी जिस हिसाब से होंगी उसी पे यहाँ पे पेपर का पैटर्न सिलेबस वगैरह आपका डिपेंड होता है। तो अग्निवीर में बहुत सारी डिविजन्स, बहुत सारी यहाँ पे पोस्टर्स होती हैं, बहुत सारी सेक्शंस में यहाँ पे पोस्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं जनरल ड्यूटी में, जिसको जीडी कहा जाता है, जो सिंपल आर्मी वाला होता है, जिसको सिंपली हम जीडी जनरल ड्यूटी का कहते हैं। तो जनरल ड्यूटी या जीडी की अगर हम बात करेंगे तो इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें हमारा सिलेबस में होता है एक जनरल नॉलेज होता है, एक यहाँ पे जनरल साइंस होता है, एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स होता है और थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है। तो इसमें पेपर के पैटर्न की अगर हम बात करेंगे 50 मार्क्स का आपका टोटल पेपर यहाँ पे रहता है, जिसमें आपको कुल 50 क्वेश्चंस का पेपर रहता है, जिसमें आपको टोटल मार्क्स 100 होते हैं और ड्यूरेशन यानी कि टाइम आपको 1 घंटे का दिया जाता है पेपर को अटेम्प्ट करने में। हर क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स होते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन से हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, तो कुल मिला के 100 मार्क्स रहेंगे। और 0.5 यानी कि आधा मार्क्स की यहाँ पे आपको, यानी कि 1/2 की आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे देखने को मिलती है। ये हो गया आपका जीडी का सिलेबस। अभी इसको हम अच्छी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे कि जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी लास्ट पे जो वो अच्छी तरह समझा लूँगा। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट हमारी क्या है, वो यहाँ पे सोल्जर टेक्निकल यानी कि टेक्निकल पोस्टर्स का है। तो टेक्निकल पोस्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो आपका सिलेबस रहेगा उसमें आपको एक तो मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, एक आपका फिजिक्स रहेगा, एक आपका केमिस्ट्री रहेगा और एक आपका जनरल नॉलेज यहाँ पे रहेगा। जो हमारा टेक्निकल सोल्जर होता है इसके पेपर की जो लेवल होती है वो यहाँ पे 11th और 12th लेवल का यहाँ पे पेपर आप लोगों का रहता है। अगर हम जीडी की बात करेंगे ये आपका 8th लेवल का या ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारा 10th लेवल का यहाँ पे पेपर है। तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सोल्जर टेक्निकल में यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि 11th और 12th लेवल का ये आपका पेपर यहाँ पे रहता है, ठीक है। ये आपका रहेगा सिलेबस। इसमें अगर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन पेपर के क्वेश्चन के मार्क्स की अगर हम बात करेंगे तो कुल मिला के यहाँ पे आपको 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। 1.5 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, ऊपर आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, लेकिन टेक्निकल सोल्जर में आपको 1.5 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। जिसमें अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो हर करेक्ट आंसर के लिए आपको +4 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन का पेपर होगा, हर क्वेश्चन के लिए आपको +4 मार्क्स रहेंगे। और नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करेंगे -1 आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाले। तो कुल मिला के 200 मार्क्स का आपको पेपर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे यहाँ पे हम देखेंगे क्लर्क या स्टोर कीपर की। क्लर्क और स्टोर कीपर की अगर हम बात करेंगे ये भी सोल्जर की ही यहाँ पे पोस्ट होती है, 10th लेवल की ही ये पोस्ट होती है, सॉरी 10th 11th लेवल की ये पोस्ट हमारे यहाँ पे रहती है, 12th लेवल की क्लर्क की यहाँ पे पोस्ट रहती है। तो इसके अगर हम सिलेबस सब्जेक्ट की बात करेंगे यानी कि सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती है। एक यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज पढ़नी होती है, एक आपका जनरल साइंस रहेगा, एक आपका मैथमेटिक्स रहेगा और एक आपका यहाँ पे रीजनिंग रहेगा। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो कुल मिला के आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। मार्क्स की अगर हम बात करेंगे तो 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ड्यूरेशन की अगर हम बात करेंगे तो 1 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करेंगे तो हर क्वेश्चन का यहाँ पे आपको +2 करेक्ट मार्क्स रहेंगे और 0.5 यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी कि 1/2 आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास यहाँ पे ट्रेड्समैन है। तो ट्रेड्समैन की अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ पे 8th पास लेवल की यहाँ पे पोस्ट होती है, 8th पास लेवल की ये वैकेंसीज होती हैं। तो इसमें इसके सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो सिलेबस में आपको सेम वही सिलेबस रहेगा जो जनरल नॉलेज का है, जनरल साइंस का है, मैथमेटिक्स का और लॉजिकल रीजनिंग का, लेकिन इसके पेपर की जो लेवल होती है वो बिल्कुल बेसिक लेवल का पेपर आपको यहाँ पे पूछा जाता है। तो इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी आपको जो वो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। हर क्वेश्चन का आपको +2 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे और 0.5 की यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो ट्रेड्समैन में यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब जो टेक्निकल सोल्जर है इसी तरह टाइप का सिलेबस हमारा यहाँ पे जो है वो जो हमारा नर्सिंग असिस्टेंट का है उसमें भी ऑलमोस्ट इसी टाइप का यहाँ पे आपको सिलेबस रहता है। बहरहाल उस पर हम फिर कभी अलग से बात करेंगे क्योंकि वो अग्निवीर में नहीं आता, ठीक, वो परमानेंट जॉब होती है। तो इसमें हम यहाँ पे फिलहाल अग्निवीर के बारे में यहाँ पे देखते हैं। अभी आपको सिलेबस समझ आ गया, पेपर का पैटर्न समझ आ गया। अब हम थोड़ा सा सिलेबस को ब्रेक डाउन करके समझेंगे कि जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ना है, जनरल साइंस में क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग वाले पोर्शन में आपको क्या पढ़ना है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो उस हिसाब से हम पहले यहाँ पे अपना जो है वो
सिलेबस को जो वो सिलेबस का ओवरव्यू यहाँ पे हम देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे, जिसमें सबसे पहले जो हमारा जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है। तो जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, तो जनरल नॉलेज में आपको सबसे पहले यहाँ पे एब्रिविएशंस रहेंगे, जो आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो एब्रिविएशंस होंगे वो यहाँ पे आपको पूछी जाएंगी। एब्रिविएशन से आपको आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सपोर्ट्स के बारे में आपको पूछा जाता है, नेशनल लेवल का भी और इंटरनेशनल लेवल का भी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको नेशनल अवार्ड्स या गैलेंट्री अवार्ड्स या नोबल प्राइजेज जो रिसेंटली दिए गए हैं उनके बारे में होना चाहिए। इंडिया के टाउन्स के बारे में पता होना चाहिए, इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में पता होना चाहिए, उनकी कैपिटल्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। साउथ में कौन सी स्टेट्स हैं, सेंट्रल में कौन सी स्टेट्स हैं, ईस्ट वेस्ट में कौन से स्टेट्स हैं, नॉर्थ में कौन सी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज वगैरह हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च स्टेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस और फेस्टिवल्स इंडिया के जो है उनके बारे में पता होना चाहिए। इंडिया की न्यूज़ एजेंसीज जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंटिनेंट्स और सब कंटिनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज आपको यहाँ पे पूछी जाती है। इन्वायरमेंट से आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि पॉलिटी वाला ये पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजियस कम्युनिटीज और प्रिंसिपल लैंग्वेजेस पे आपको क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल और इंटरनेशनल डेज पे आपको क्वेश्चन बनता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उन पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ बुक्स एंड ऑथर्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ प्लांट एंड एनिमल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे थोड़े से आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज में पूछी जा सकती हैं। तो जनरल नॉलेज में आपको इन चीज़ों पे जो है वो अच्छी खासी पकड़ अपनी यहाँ पे रखनी है। उसके बाद अगर मैं जनरल साइंस के सिलेबस की बात करूँगा तो जनरल साइंस में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, तो इसमें आपको ह्यूमन बॉडी पढ़नी पड़ेगी, फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ेगा, डिजीज़ एंड प्रिवेंशन आपको पढ़ना पड़ेगा, वाइटामिन एंड इट्स डेफिशिएंसी या वाइटामिन और उनके यूजेस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स नॉर्मल सी, केमिस्ट्री नॉर्मल सी, बायोलॉजी के फंडामेंटल्स आपको पता होनी चाहिए, मेडिकल टर्म्स आपको पूछी जा सकती है, साइंटिफिक टर्म्स आपको पूछी जा सकती है। साइंटिफिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया जो है वहाँ से भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। बाकी विटामिन वगैरह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजीजेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी में आपको यहाँ से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स में आपको अर्थमेटिक्स पूछा जाएगा, अलजेब्रा पूछा जाएगा, ज्योमेट्री पूछा जाएगा, मेंसुरेशन पूछा जाएगा। तो इन 3 यूनिट्स पे आपको अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। अर्थमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे नेचुरल नंबर, डेसिमल, HCF, LCM, स्क्वायर रूट, रेशो, प्रोपोर्शन, उसके बाद यहाँ पे पार्टनरशिप है, परसेंटेज है, एवरेज प्रॉफिट लॉस है, यूनिटरी मेथड्स है, टाइम वर्क है, डिस्टेंस है, सिंपल इंटरेस्ट है। अलजेब्रा की अगर हम बात करेंगे बेसिक ऑपरेशंस रहेंगे, फैक्टराइजेशन रहेगा आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका रहेगा। ज्योमेट्री की अगर हम बात करेंगे लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, पैरेललोग्राम, सर्कल्स वगैरह रहेगा। मेंसुरेशन से आपका एरिया रहेगा, पैरामीटर रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो वो सरफेस एरिया वगैरह यहाँ पे रहेगा। तो मेंसुरेशन भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। अर्थमेटिक्स भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। उसके बाद अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग से आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो रीजनिंग में अगर हम देखेंगे इसमें आपको नंबर, रैंकिंग एंड देयर सीक्वेंसेस आपको आना चाहिए। कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज आपको पूछा जाएगा, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स पूछा जाएगा, अल्फाबेटिकल टेस्ट यहाँ पे रहेगा, अर्थमेटिकल रीजनिंग रहेगी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट यहाँ पे रहेंगे, कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन सेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेटा सफिशिएंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वहां से आपको इन चीज़ों पे जो है वो अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपकी इन चीज़ों पे अच्छी खासी पकड़ है तो आप अच्छे से अच्छा यहाँ पे करके आ जाओगे। अगर मैं पेपर की लेवल की बात करूँगा तो पेपर का लेवल जो आपका रहेगा वो यहाँ पे बेसिक लेवल का पेपर रहता है। खासकर अगर हम GD की बात करेंगे या ट्रेड्समैन की बात करेंगे, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। एडवांस लेवल के, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। चाहे आपका वो GK वाला पोर्शन हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन हो, चाहे आपका रीजनिंग वाला पोर्शन हो, यहाँ से आपको बेसिक से बेसिक क्वेश्चन ही यहाँ पे पूछे जाते हैं। बाकी जो आपका रिटन एग्जाम रहेगा वो आपको जस्ट क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद बाकी चीज़ें जो होंगी वो आपको फर्दर के जो 2 स्टेजेस होंगे उनसे क्वालिफाई करके यहाँ पे आपका फाइनल मेरिट ही यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, ये था आपका थोड़ा सा अग्निवीर के बारे में जो अब आपको मैंने थोड़ा सा समझा दिया। आई होप ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा, इस वीडियो से आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक शेयर करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना।